हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जो कि है ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को आपको कन्वर्ट करना है इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट में, जिसको है ना इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो दिए हुए इलस्ट्रेशंस है पेज नंबर 347 पे एंड 348 के बेसिस से मैंने आप लोगों को वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड आज हमें ना इनकम स्टेटमेंट का पहले वर्टिकल फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि भी कैसे वर्टिकल फॉर्मेट होता है और फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है हमको वर्टिकल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीड टू बी अरेंज्ड, इसके लिए है ना क्या करना पड़ता है, वर्टिकल फॉर्मेट बनाने के लिए हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को है ना अरेंज करना पड़ता है वर्टिकल फॉर्मेट में, विच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस, जिससे है ना एनालाइज करना, डेटास के बारे में स्टडी करना और फिर उसको इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। एंड इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से फॉर्मेट तैयार होता है, जैसे कि टॉप में सबसे पहले टॉप में कंपनी का नाम लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एबीसी कंपनी लिमिटेड, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ये इस तरीके से होता है कि पर्टिकुलर्स, पहला जो कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स होगा, देन इनर कॉलम अमाउंट रुपीज का इनर कॉलम एंड देन दिस अमाउंट रुपीज मतलब आउटर कॉलम। तो यहाँ पे सारे जो टोटल है जो सब टोटल्स है वो यहाँ पे है ना इनर कॉलम में होंगे एंड आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट्स हमको दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे टॉप में ना हेडिंग जो होती है, आपको हमेशा याद रखना कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में जो हेडिंग होगी वो इनकम, सबसे पहले टॉप में होगी इनकम, पर्टिकुलर्स के अंडर में इनकम होगी। और है ना बिजनेस की इनकम क्या होती है बिजनेस में इनकम कहाँ से अराइज होती है, तो कोई भी बिजनेस है तो उसमें इनकम जो है वो सेल्स से हमको मिलती है। तो सेल्स, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, जो सेल्स का अमाउंट है वो हम लिखेंगे इनर कॉलम में पहले, फिर उसमें से जितना भी सेल्स रिटर्न है उसको माइनस किया जाता है। माइनस सेल्स रिटर्न करने के बाद में जो नेट सेल्स होता है, नेट सेल का जो अमाउंट होता है उसको आउटर कॉलम में लिख दिया जाता है। एंड इसके बाद में इसमें से ना लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमको है ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कि है ना यहाँ पर ओपनिंग, फिर उसके बाद में है ना वो माइनस करने के बाद ओपनिंग स्टॉक क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक का उसमें ऐड करते हैं हम परचेसेस, फिर उसमें वेजेस को ऐड किया जाता है, फिर उसको है ना कैरेज इनवर्ड ऐड किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया जाता है एंड उसमें से है ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, तो ये सब माइनस करने के बाद में यहाँ पे ना तो हम जो टोटल अमाउंट निकालेंगे और तो यहाँ पे जो दिया हुआ नेट सेल्स होता है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, तो हमको यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमको जो टोटल यहाँ पे रिसीव होगा वो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको रिसीव होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट आना चाहिए, नेट सेल्स के पहले ब्रैकेट आना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव करने के लिए हमको नेट सेल में से माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल में से हमको माइनस करना होता है नेट सेल्स में से हम नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करते हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। और ग्रॉस प्रॉफिट जब रिसीव हो जाता है तो उसके बाद में उसमें से हमको लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको हमको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गया, देन सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो इन सब का टोटल करके हमको है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिसीव होती है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं राइट, तो फिर हमें है ना जो रिसीव होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिसीव होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे रिसीव होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको रिसीव होगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें ऐड करना था नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें ऐड करना होता है। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स है जो हमको है ना एक्चुअल बिजनेस से, रियल जो एक्टिविटी है बिजनेस की उससे रिसीव नहीं हुआ है हमको, वो इनकम है जो
जो जैसे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह हमको रिसीव हुआ है, तो वो सब है ना हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके हमको ऐड करना होता है। और उसमें से फिर हमें ना लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना डायरेक्टली बिजनेस के खर्चों को रिलेट नहीं करता है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो प्रोडक्शन वर्क वगैरह में हेल्प नहीं करता है, वो एक्सपेंसेस को हमको माइनस करना होता है। तो हमको बाद में जो रिसीव होगा अमाउंट वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको रिसीव होगा, जिसे हम एनपीबीटी बोलते हैं, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, जब आप डिग्री में जाओगे जब तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कंपनी अकाउंट का लॉ वगैरह, कंपनी अकाउंट के स्टेटमेंट्स वगैरह, आप कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग वगैरह सीखेंगे, तो ये बहुत ही आपको काम आने वाला है। नाउ यहाँ पे लेस टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस जब हम करते हैं, ये जो प्रॉफिट रिसीव हुआ जब ऑपरेटिंग इनकम को हमने ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सॉरी ऐड किया एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमें ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिसीव हुआ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो ये टैक्स किस पे चार्ज होता है, तो ये चार्ज होता है एनपीबीटी पे चार्ज होता है। ये दिस इज चार्ज ऑन एनपीबीटी, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये है ना चार्ज होता है, टैक्स जो चार्ज होता है वो एनपीबीटी पे चार्ज होता है, और जब उसको माइनस करते हैं हम तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। वी गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमें लेस करना होता है, ये हमें माइनस करना होता है, तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिसीव होता है। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया है मैं उसको वर्बली ही आप लोगों को करा देती हूँ ताकि जल्दी से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसमें हमें बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नीचे अकाउंट दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, इसको आपको है ना वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने बोला गया है। तो ये देखिए सबसे जो पहला पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया 3,50,000, परचेसेस 7 लाख, वेजेस 50,000। देन आपको है ना क्रेडिट साइड में बाय सेल्स दिया है 11 लाख का। तो सबसे टॉप में तो आपका सेल्स आने वाला है क्योंकि सेल्स इनकम है, राइट, इनकम की हेडिंग होगी सबसे पहले। फिर क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख दिया है, और उसके बाद में नेक्स्ट इस पे यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 2 लाख का। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गया, एंड यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट दिया गया। तो इसको हमको वर्टिकल फॉर्मेट में दिखाना है कि भाई किस तरीके से वर्टिकली इसका जो इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो टॉप में लिखने वाले हैं वो हम सेल्स को है ना सबसे पहले टॉप में लिखेंगे, और उसमें से बाद में हमको माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अंडर में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके अंडर में परचेसेस आएगा एंड वेजेस आएगा। इन सबका जब हम एडिशन करेंगे उसमें से फिर हमको है ना क्लोजिंग स्टॉक है जो 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है ये माइनस करना होगा। तो ये माइनस करने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद में हमें ना टोटल है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें ना सेल्स के अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमको है ना ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद में हम मूव करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको है ना माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इन सबको सम अप करने के बाद में जब हम माइनस करेंगे इनको ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमको है ना टोटल ऑपरेटिंग यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको स्टेटमेंट बनाना होता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट दिया है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, जिसमें है ना सबसे पहले टॉप में सेल्स लिखा है जो कि इनकम है। तो यहाँ पे इसको आउटर कॉलम में दिखा दिया डायरेक्टली 11 लाख को, फिर बाद में माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कौन कौन सी है ना लागत हुई, कौन कौन से खर्चे हुए भाई सेल्स करने के पहले, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस एंड वेजेस ये सबको, एंड उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब हम करेंगे टोटल। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 का, परचेसेस 7 लाख का एंड 50,000 का वेजेस टोटल किया तो 11 लाख में से माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया 2 लाख का, तो टोटल कितना हो गया 9 लाख। तो 9 लाख है ये है ना लागत हो गई भाई सेल्स के पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, खर्चा लगा सेल्स के पीछे ये खर्चा लगा 9 लाख का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ बिजनेस में अर्न हुआ वो 11 लाख माइनस 9 लाख करेंगे तो 2 लाख अर्न हुआ। तो देखिए ये आपके इस ग्रॉस प्रॉफिट से मैच होता है। बहुत इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसका पैटर्न लिखने आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट टैली करता है, मैच करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे
हमको फोर्थ जो है सीरियल नंबर में, उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना है हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो एडमिन, ये जो एडमिन एक्सपेंसेस है ये 1 लाख है, देन सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, देन फाइनेंस एक्सपेंसेस है वो 20,000 है। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो 1,70,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हाँ है ना, यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेल्स करने के लिए बाद में ऑफिस में क्या क्या खर्चे लगते हैं वो सारे भी इसी में से माइनस होंगे ना, तो जो है ना प्रॉफिट अर्न हुआ वो नेट प्रॉफिट वो 30,000 का इस तरीके से आता है अमाउंट। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों को कन्वर्ट करने बोला है, तो इसको भी वर्बली हम क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दिया है हमको, 31 मार्च 2020 का हमको दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट को पहले रीड करना है कि भाई क्या क्या दिया। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, वेजेस दिया है, तो ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें से माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। इसका मतलब सेल्स कितना दिया, 12 लाख दिया, तो ये सेल्स हम सबसे टॉप में पहले लिखने वाले, सेल्स को 12 लाख को सेल्स को आउटर कॉलम में अमाउंट दिखाने वाले हैं फॉर्मेट तैयार करने के बाद में। उसमें से बाद में हम लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव होगा। उसके बाद में ये जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हम लोगों को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिसीव हो जाएगा कि भाई कितना है। इनको पहले इनको ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो उसी को हम जस्ट देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म में जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें सीरियल नंबर में सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, टॉप में क्या लिखेंगे, सेल्स की हेडिंग देंगे, और आउटर कॉलम, इसको आउटर कॉलम बोलते हैं, तो यहाँ पे हम 12 लाख लिख लेंगे सेल्स का जो अमाउंट है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम माइनस करेंगे, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे रिसीव होगा हमको, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस करेंगे, तो टोटल आया 12 लाख, उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस किया तो 3 लाख माइनस किया तो टोटल कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख आ गया। 12 लाख माइनस 9 लाख करेंगे तो 3 लाख ये जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया थर्ड स्टेप में। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो पहले हम इनर कॉलम में लिख लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो अमाउंट है उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ 1,25,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ 1 लाख का, फाइनेंस एक्सपेंसेस हुआ 30,000 का। तो इन सबको जब आप समअप करेंगे, टोटल करेंगे तो 2,55,000 आएगा। फिर है ना 3 लाख, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम माइनस करेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे 3 लाख में से 2,55,000 आप माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट 45,000 रिसीव होगा। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना होता है। तो आई होप यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक जो इनकम स्टेटमेंट तक ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों के लिए टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टडी करेंगे हम, और हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उनको क्विकली हम है ना जस्ट गो थ्रू कर लेंगे, ताकि जल्दी से वर्बली जब गो थ्रू करेंगे तो आगे जाकर हमको है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए समय मिल जाएगा, और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपलोड कर पाऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you very much. God bless you all, dear students.